मैं इनके बारे में सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, जो ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन यानी कि अखिल भारतीय बैंड प्रतियोगिता कटरा में नवरात्रा महोत्सव के उपलक्ष्य में हर वर्ष आयोजित की जाती है, उसके 2015 के ये विनर रह चुके हैं। ऐसा सेट तो अभी लगा हुआ है, जो अरेंजमेंट्स है, जो मैनेजमेंट अभी हो रखी है, उससे बहुत ज़्यादा आगे ही गए हैं, बहुत ग्राफ ऊपर ही गया है, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुई है। पंकज भैया, बेसिकली ऐसा कोई जादू है ही नहीं कि जो आपको म्यूज़िक यूँ मतलब चुटकी बजाओ और आ जाए। मेरे में ये था कि मुझे वो अच्छा लगता है ना, तो पिताजी अगर गलत कह रहे हैं तो मेरी ड्यूटी हो गई कि उस चीज़ को सही करके बताना कि ये सही है, गलत नहीं है। और जब मैंने ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन से जो विन किया, वो जो ट्रॉफी है, जो भी मिला, जब उनके मैंने हाथों में रखा कि पिताश्री, तो वो खड़े हो गए और उन्होंने मेरे को गले लगा दिया और उनकी आंखों में थोड़ी नमी थी। ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन जितने भी मैनेजिंग कमेटी है, ये मंच वो मंच है जिसने मुझे वो पहचान दिलवाई जिसके सदके आज सब मुझे जानते हैं। उस परम शक्ति आदि शक्ति माँ भगवती जगदम्बा शेरा वाली, जोता वाली, पहाड़ा वाली का लाख लाख शुक्र है। तो आइए उस परम शक्ति के चरणों में हाजिरी। शाइनिंग स्टार मीडिया देखने वाले सभी देशवासियों को पंकज शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। तो नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये हैं चमन लहरी जी। मैं इनके बारे में सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, जो ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन यानी कि अखिल भारतीय बैंड प्रतियोगिता कटरा में नवरात्रा महोत्सव के उपलक्ष्य में हर वर्ष आयोजित की जाती है, उसके 2015 के ये विनर रह चुके हैं। और इनकी बहुत ही सुरीली, दमदार और मैं कहूँगा कि इतनी मधुर आवाज़ है कि जिसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते और उसको पूरी तरह से शब्दों में उसका बखान करना मुश्किल है। तो आइए सीधे लिए चलते हैं उनके पास। तो सबसे पहले जय माता दी के साथ आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय माता दी। शाइनिंग स्टार मीडिया के सभी दर्शकों को चमन लहरी का प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। चमन भाई जी, 2015 के आप मेगा फाइनलिस्ट यहाँ पे रहे और आपने वो जीता, और ये जो आपको ताज आपके सर पे पहनाया गया अखिल भारतीय बैंड प्रतियोगिता का, आज आपने जज की भूमिका भी निभाई है मेरे ख्याल से जी। और सेकेंडली आपने देखा कि आज दूर दराज से जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पहले नवरात्रे पे यहाँ पहुँचे कटरा में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हम जानना चाहेंगे कि वो जो दौर था 2015 का, जब आप विजेता साबित हुए थे, जो आज का दौर है, क्या चेंजेस आपको लग रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत कुछ चेंजेस है। ऐसा सेट तो अभी लगा हुआ है, जो अरेंजमेंट्स है, जो मैनेजमेंट अभी हो रखी है, उससे बहुत ज़्यादा आगे ही गए हैं, बहुत ग्राफ ऊपर ही गया है, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुई है। प्रोसीजर जो होता था कंपटीशन का, उसको लेकर जैसे मैं बात की, लाइटिंग्स है, साउंड सिस्टम है, इवन हमारा जो बैंड जो रहता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसमें ऐड ऑन हो रहा है, और भी जो चीज़ें हैं वो उसमें ऐड की जा रही हैं। अभी नया लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बारिश भी हो गई, अगर जो मर्जी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। सेट की तो आपने बात की, उसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि जो आज पार्टिसिपेंट थे, आप एज ए जज, एज ए गेस्ट भी बैठे हुए थे, क्या आपको उनकी जो आज की जो उन्होंने अपनी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे किया, पार्टिसिपेट किया, वो कैसा लगा आपको सुन के? सॉरी, एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, आगे की तरफ हम जाते हैं, तो चीज़ें और ज़्यादा सुधरती जाती हैं, सुधार होता जाता है। आज से आप अगर 10 साल पहले की बात करो तो जो चीज़ें, जो फैसिलिटीज़ सिंगर के पास तब थी, जो आज हैं वो तब नहीं थी, है ना। तो अब सब चीज़ इजीली अवेलेबल है, तो हर सिंगर इम्प्रूवमेंट करता है, जल्दी सीखता है, और बहुत अच्छा गाने वाले गायक थे। हमें डिसाइड करना मुश्किल था कि किसको रखें किसको नहीं रखें, तो हार्डली आधे नंबर से वो नीचे ऊपर रहा है। तो बहुत ही जो समझे कांटे की टक्कर रही सब में। तो एक की आवाज़ में एक क्वालिटी है, दूसरे की आवाज़ में कोई दूसरी क्वालिटी है। बिल्कुल बिल्कुल यूनिक क्वालिटी है सबकी वॉइस में। भगवान ने सबको ऐसे ऐसे सुर दे रखे हैं कि मतलब बात मत पूछें।
मैं ये चाहूँगा कि आप जो आपने आज तक जो यहाँ पे फेस किया, आप तो मतलब कि पूरी तरह से प्रैक्टिकली भी बाखूबी इस जगह को पहचान चुके हैं और आपको पता है आपने इसके साथ साथ और भी कई मंच को फेस किया, यहाँ तक हमने सुन रखा है। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ हमारे देशवासी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो गायकी में थोड़ी रुचि रखते हैं, इसमें आगे आना चाहते हैं, उनको कोई ऐसा संदेश दें ताकि वो उनके लिए कहते हैं कि एक जादू की छड़ी की तरह साबित हो। पंकज भैया, बेसिकली ऐसा कोई जादू है ही नहीं कि जो आपको म्यूज़िक यूँ मतलब चुटकी बजाओ और आ जाए। वो है ही नहीं जादू। जादू है, मतलब है हाँ, जादू है। आप वो गुर उनको दे सकते हैं। जादू है सबसे बड़ी बात कि आप किसी अच्छे उस्ताद के पास सीख रहे हों और जैसा उन्होंने आपको बताया हो बिल्कुल वैसा ही आप रियाज़ कर रहे हों, सही तरीके का रियाज़ कर रहे हों और फिर रियाज़ ही कर रहे हों। वो मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं ना, रियाज़ करोगे तो राज करोगे। क्या बात तो रियाज़ जो है यानी कि प्रैक्टिस है ना, जितना आप मेहनत करोगे आपकी आवाज़ में उतना वो मिठास, वो प्रभाव आएगा, वो असर आएगा आपकी आवाज़ में। तो रियाज़ ही वो जादू है जो इंसान को फर्श से अर्श पे पहुंचा देता है। तो चमन जी, बात करेंगे आपके करियर को लेके, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब तक आपकी कौन कौन से जो गीत संगीत हैं जो आपके भजन खासकर मैंने सुने हैं और उसके साथ ही आपने कई गाने भी जो आपके आ चुके हैं जिनको लोगों ने बहुत ही सराहा है। और जबकि मैं अपनी पर्सनली बात करूँगा तो मैं भी आपके गाने खूब सुनता हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ ही इतनी मधुर है। मैं उसको लेके ये जानना चाहूँगा कि आपके न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो आप पीछे जो प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं उनके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी, हम माता रानी की भेंटें तो गाते ही हैं और वो हमारा मतलब एक यूँ समझें कि एक पूजा करने का तरीका भी वही है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी वही है, सब कुछ हमारा वही है क्योंकि हम जागरण करते हैं बेसिकली, तो उसी स्टेज से हमारा सब कुछ चलता है। बिल्कुल, पूरी पहचान हमारी उससे है। तो ये मंच बेसिकली है ही माता रानी के जागरण का मंच समझता हूँ मैं। और इस मंच की मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि इस मंच की क्या विशेषता है, क्या खासियत है। यहाँ से जो इस स्टेज पर जो गाकर चला गया तो वो हमेशा बुलंदी ऊपर गया। तो गानों की बात करें, मेरे डोगरी गाने बड़े सारे आए हैं। और एक काला काला कोट मेरे दर्जी गाना, आप सबने बहुत प्यार दिया उस गाने को, तो वो चल रहा है, चलता रहेगा। और उसके अलावा 4-5 और प्रोजेक्ट हमारे पास डोगरी के, उसकी शूटिंग्स हो रखी है, उसका मिक्सिंग मास्टर होती है, वो हो रहा है। गोजरी गाने मेरा बेसिकली फोकस है, अब जो प्रेजेंटली मेरा फोकस है हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे डोगरी है वो तो हमारी मातृभाषा, बिल्कुल वो है। अभी मैं बोल नहीं रहा, कुछ लोग कमेंट भी करेंगे कि हमारे डोगरी में डोगरी गल की नहीं करा था, क्योंकि अब जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उस भाषा में। बिल्कुल, तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाषा जो है वो संवाद का विषय, विवाद का नहीं। हर एक भाषा अपनी है, ठीक है ना। बिल्कुल सही जो कम्युनिटी जो भाषा समझती है वैसा बोल सकते हैं। गोजरी भाषा है, पोगली है, कश्मीरी है, पहाड़ी है, बड़ी सारी भाषा, उन सब भाषाओं में मैं गाना चाहता हूँ ताकि उन भाषाओं के लोग जो हैं वो, उनका प्यार मुझे मिले, उनका आशीर्वाद मुझे। मतलब ये हुआ कि ये मैं दर्शकों को बता दूं कि आप सब सुन रहे हैं कि आने वाले समय में आपको तरह तरह अन्य जो भी हमारी जो भाषाएं हैं उन आपको इनके मधुर कंठ से जो आवाज़, जो गीत संगीत है वो सुनने को मिलेगा। जो भाषा नहीं आती मैं उसको सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, सीख कर फिर गाऊंगा, पर गाऊंगा ज़रूर। क्या बात, पंजाबी भी गाएंगे, हिंदी गाएंगे, बॉलीवुड गाएंगे, सब कुछ गाएंगे, क्योंकि गायकी मेरा धर्म है। और जब धर्म की बात आती है तो पूरी बात उसी में फिर यही ख़त्म हो गई कि सब कुछ गाना है। क्या बात जी। तो चमन जी, बात करेंगे अभी जैसे वॉइस ऑफ डुग्गर में हमने देखा आपने जज की भूमिका निभाई है, मेरे ख्याल से अहम जज की भूमिका आप ही की तरफ से निभाई जा रही है। मेरी खुशकिस्मती। कैसा लगा आपको वहाँ पे एज ए जज बैठे हुए, और क्या लगा कि यहाँ का जो टैलेंट है वो कितना बढ़ चुका है और कहाँ तक जो एक्सपोजर की कमी बच्चों में देखने को मिलती है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? टैलेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं कौन होता हूँ किसी के टैलेंट को जज करने वाला। मैं किसी का जज नहीं हूँ, बिल्कुल, है ना। सबसे बड़ी बात तो ये, मैं मानता नहीं कि मैं जज हूँ, जज मैं हूँ ही नहीं। बेसिकली मैं हेल्प करता हूँ, नंबर देने होते हैं ना, किसी को तो फर्स्ट करना है ना। बिल्कुल। तो उस प्रोसीजर में मैं एक भूमिका अदा करता हूँ, हेल्प करता हूँ, एक तरह की मैं अपनी सेवा देता हूँ। जज किसी की मैं टैलेंट को माता रानी के जो सरस्वती माँ का सुर है उसको मैं जज करूँ, ये मेरी औकात कहाँ हो गई, किसी को हो भी नहीं सकती, जज नहीं करता। आपका बड़प्पन है। अब बात रहती है कि कितना मतलब टैलेंट कितना है हमारे लोगों में, तो मतलब कोई पैमाना ही ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ समुद्र जैसे सागर होता है ना, वो है। प्रॉब्लम्स थोड़ी थोड़ी ये रहती हैं कि किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो प्रॉब्लम है। किसी को उस्ताद नहीं मिलते, गुरु नहीं मिलते अच्छे, तो कई लोग अलग अलग कारणों से पीछे रह जाते हैं। कई अच्छा गाते हैं तो उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, तो फिर वो किसी उस्ताद को नहीं मतलब उनके पास नहीं जाते। बड़े सारे कारण ऐसे हो जाते हैं। तो मतलब सही टाइम पर सही गुरु का मिलना एक दुर्लभ संयोग है। जिनको मिल जाते हैं तो वो
क्या बात। शाइनिंग स्टार मीडिया देखने वाले सभी देशवासियों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि नवरात्रों के इन शुभ अवसर पर हम शाइनिंग स्टार मीडिया की जो बागडोर है पंजाब से फिल्म इंडस्ट्री के साथ जोड़ेंगे PS टडवाल जी, जो कि पंजाब से पूरा आपको आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अभी कुछ सवालात उनके जहन में जाग रहे हैं जो कि चमन लहरी साहब, जो कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है, तो वो पूछना चाहेंगे, तो मैं माइक अपना उनको देना चाहूंगा, जो आज से उनकी शुरुआत होती है। और इसके बाद PS टडवाल जो है पंजाबी इंडस्ट्री की हलचल और पंजाब में होने वाली हर एक हरकत पर नजर रखेंगे शाइनिंग स्टार मीडिया की तरफ से। तो PS जी को मैं बुलाना चाहूंगा और वो माइक को संभालें। वैसे तो शाइनिंग स्टार मीडिया के यूट्यूब चैनल पे आप मुझे पहली बार देख रहे होगे। एक्चुअली मैं ना कैमरे के पीछे ज़्यादा रहता हूँ, पर भाई की बातें सुन के ना मेरे अंदर भी मोटिवेशन आ गई। मेरा मन कर रहा था यार कि मैं खुद आके भाई को एक दो क्वेश्चन अपनी तरफ से भी करूँ। सो भैया, पहले तो मेरी तरफ से आपको पंजाब से आया हूँ, सत श्री अकाल। बिल्कुल सत श्री अकाल और नमस्ते और जय माता दी। और भाई मेरी तरफ से एक ना ख़ास सवाल आपको है ना, क्या है कि पर्सनली एज एन मैं आर्टिस्टों के साथ रहा हूँ, मैंने देखा है मोस्टली, मैं ना जब खुद भी जब इस लाइन में आया था, खुद कुछ बनने की कोशिश की थी, तो क्या है कि मेरे साथ कम से कम नहीं तो 10 जने मेरे साथ में चले थे। हमने इकट्ठों ने शुरू किया था, कोई ना कोई बीच में आके बोल देता है क्या कर रहे हो। आपको पता है, आपके साथ भी हुआ होगा। पहले तो मुझे ये बताओ, कोई बोलता था ऐसे? सबके साथ ऐसा ही होता है, जो भी सही रास्ते पर होता है। एक विवेकानंद जी का, शायद आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो उन्हीं का एक कोट वो है कि जब आपको ज़्यादा टोका जाए तो समझो कि आप सही रास्ते पर हो, है ना। जब ज़्यादा बड़े सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगे तो समझ लो कि वो आपको प्यार करने वाले हैं और आप सही रास्ते पर हो। आपके बीच में डिफरेंट बात है। हाँ, तो बिल्कुल वैसा ही है। होता है जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो हम उस वक्त उस चीज़ को परफेक्शन के साथ नहीं कर रहे होते। तो जैसे आप मतलब अपना कैमरे का जो काम जब करते हो, तो जब आपने शुरू किया होगा तो पहले स्टेप से ही शुरू किया होगा, तो तब हो सकता है जो उस वक्त जो सीनियर थे वो कहते होंगे यार तेरे को सही तरीके से पकड़ना नहीं आता। आज हो सकता है वो आपको सल्यूट करते हो, क्योंकि जब कोई भी काम शुरू होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं और आनी भी चाहिए, उनसे इंसान सीखता है। हाँ, समाज में बड़े सारे लोग टोकते हैं कि भाई ये कौन सा काम पकड़ा हुआ है, ये वेल क्वालिफाइड बंदा है, पढ़ा लिखा होकर ये म्यूज़िक लाइन ले रहा है। दो चीज़ें होती हैं सर, या तो उन लोगों को म्यूज़िक का नॉलेज नहीं होता या फिर प्यार करने वाले होते हैं वो। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। अच्छा, अब मुझे ये चीज़ बताओ, अब मैं वो अपनी बात पे आता हूँ कि ना आजकल यही चीज़ चल रही है, लोगों को बनने के लिए घर से निकलते हैं, ठीक है, पर क्या होता है कोई ना कोई उनको टोक देता है कि यार क्या कर रहा है तू, क्या क्या है ना, वो वहीं पे कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। मेरे साथ जो चले थे ना, उनमें से हम 2-3 ही जाने हैं जो आगे पहुंच रहे हैं और कुछ पहुंच चुके हैं अच्छे लेवल पे। पर जो है ना, मैं ये सवाल उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनका कॉन्फिडेंस इस टाइम लूज़ हुआ है, जिनको लोग बोल रहे हैं तू ये है तू वो है तू कुछ नहीं कर सकता, इस टाइम उनका कॉन्फिडेंस टूटा है। अब उनका कॉन्फिडेंस आप 100% पे लेके जाओ। सर, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे म्यूज़िक हो कोई भी लाइन हो, मेन चीज़ है हमारा फोकस जी। जब हम किसी चीज़ पर फोकस्ड है ना, तो मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे फ्यूचर का, हमारे करियर का डिसीज़न हम खुद लेते होते हैं। पहले हम पूछते हैं, अपने गुरुओं को पूछते हैं, माता पिता को पूछते हैं, लेकिन फिर डिसीज़न हमारा खुद का। कहते हैं ना, सुनो जग दी करो मन दी, है ना। तो जो काम हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पसंद है, तो ये सोच लो कि वो काम वो हमें भगवान ने उस काम के लिए बनाया हुआ है, हम उसमें बेस्ट कर सकते हैं जी। ये नहीं देखना है। जब मैंने म्यूज़िक शुरू किया सर, मेरा जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में ना तो कोई म्यूज़िक के गुरु थे, अच्छा जी, कोई भी नहीं सिखाता था ही नहीं कोई। क्लासिकल का नॉलेज किसी भी बंदे को नहीं था मेरे डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा जी। रियासी की बात करूँ, अगर मेरे टाउन की बात करूँ, ना कोई उसमें सपोर्ट करने वाला था। अब हम राजपूत कम्युनिटी से हैं, तो मेरे घर से ही मेरे फादर साहब को भी लोग कहते थे कि देखो आपका लड़का किस लाइन में जा रहा है, ये है वो। तो पिताजी भी अगेंस्ट थे कि बेटे अच्छा काम कर ले कोई यार, वो कहीं सुनी बात तो खटकने लग जाती है मन में। लेकिन मेरे में ये था कि मुझे वो अच्छा लगता है ना, तो पिताजी अगर गलत कह रहे हैं तो मेरी ड्यूटी हो गई कि उस चीज़ को सही करके बताना कि ये सही है, गलत नहीं है। और जब मैंने ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन से जो विन किया, वो जो ट्रॉफ़ी है, जो भी मिला, जब उनके मैंने हाथों में रखा कि पिताश्री, तो वो खड़े हो गए और उन्होंने मेरे को गले लगा दिया और उनकी आंखों में थोड़ी नमी थी। तो कहने लगे बेटे, मतलब क्योंकि कहने का मतलब है कि हमारी डेडिकेशन चाहिए हमारे काम के प्रति। मैं कहता हूँ कि जो इंसान अपने काम, सपोज करो मैं कोई काम करता हूँ, मुझे कोई टोक रहा है,
अगर मुझे किसी के टोकने से फ़र्क पड़ रहा है तो मतलब मैं उस काम को या तो मैं उसके लिए बना नहीं हूँ या फिर मैं उस काम के साथ जस्टिस नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब अब मुझे अपने आप के ऊपर भरोसा ही नहीं है, इसका मतलब ये है। एग्जैक्टली तो मतलब जो काम हमें सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो पहले उसका विश्लेषण कर रहा हूँ कि ये सर मैं अपने म्यूज़िक की मैंने देखा ही नहीं था कि वहाँ स्कोप तो ज़ीरो था, मुझे दिखता नहीं था। पर मुझे ये मालूम था कि मेरा प्रोफेशन जो है उसकी सबसे बड़ी बात सर उस प्रोफेशन के बारे में पहले जानना पड़ेगा। जब हम जानते होंगे ना, उसकी वैल्यू लोगों को नहीं बतानी है, खुद को बतानी है। म्यूज़िक की वैल्यू जब मुझे पता चली, मेरे गुरुओं से पूछा कि सर इसकी वैल्यू क्या है, मैं जानना चाहता हूँ पहले कि म्यूज़िक बेसिकली है क्या। तो म्यूज़िक, संगीत, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही नाद से हुई है। बिल्कुल, कि नाद के बिना कुछ संभव ही नहीं है। नाद से ही सब है, सब कुछ नाद है, नाद में ही नाद ब्रह्म है। तो बेसिकली नाद की साधना से ईश्वर की साधना हो जाती है। तो इससे बढ़कर मुझे लगा तो इससे बढ़कर तो कोई प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। तो अपने प्रोफेशन के बारे में जब हम जानते होंगे तो हम कभी भी फोकस से हट नहीं सकते, हम वो लाइन से हट नहीं सकते। हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हम अडिग हों, है ना। अगर कोई हमें, मुझे सर मैं रिदम नहीं करता था स्टार्टिंग में, मैं एक छोटी अपनी बात, क्योंकि मैं किसी की एग्जांपल नहीं, खुद की मैं कोशिश करता हूँ। मुझे रिदम नहीं आता था, तो मैं जागरण की स्टेज थी तो मैंने ढोलक पकड़ी बजाना शुरू हो गया। तो जो रिदम उस वक्त थी, बच्चा था तब मैं, तो उन्होंने मेरे हाथ से छीन लिया, ओए छोड़, है ना, तेरे को आती नहीं है कुछ भी। उन्होंने बातें करी, जो भी XYZ बातें करी। तो मेरे मन में ये बात हुई कि अब तो मुझे बजानी है। मैं उससे डिमोटिवेट नहीं हुआ, मोटिवेट हुआ कि इस बंदे को बजाकर दिखानी है अब। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा भैया मैं आपको बजाकर दिखाऊंगा एक बार। कहने लगे जा बजाई ले। मैं कहा थैंक यू। जब मैं फिर मैंने एक गुरुजी के पास गया, वहाँ से मैंने रिदम नॉलेज लिया, और सिंगर के लिए चाहिए भी। तो मैंने 7-8 साल ढोलक बजाई है, तबला बजाया है, तो रिदम का नॉलेज। उसके बाद मैं जिन्होंने मेरे को ऐसा बोला था ना, सबसे पहले मैं डब्बा लेके बर्फ़ी का उनके घर पे मुंह मीठा करवाने गया। और सर थैंक यू सो मच, अगर आप मुझे उस पर टोकते नहीं तो मैं ये चीज़ नहीं सीखता। नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिवली लेना है, तो मुझे लगता है वो इंसान कभी डिमोटिवेट नहीं होता। भैया थैंक यू सो मच। वैसे मैं धक्के से आ चुका हूँ किसी के चैनल पे और किसी की भाई की रिपोर्ट में। आई एम वेरी सॉरी भाई, वापस आ जाइए। अच्छा चमन जी, ये जो वॉइस ऑफ डुग्गर की शुरुआत हुई है, इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग आपकी तरफ से दिया जा रहा है, मैं कहूँगा कि ये हमारी डुग्गर संस्कृति को भी एक दूर आयाम तक ले जाने की एक आपकी तरफ से बहुत ही बढ़िया कोशिश की जा रही है। और मैं अंत में आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप डोगरी में कुछ चंद लाइनें हमारे दर्शकों को अपनी सुरीली आवाज़ में सुनाएं। हाँ, वो ज़रूर सुनाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं अहम भूमिका नहीं कह सकता, छोटी सी भूमिका, जैसे कि माला होती है, माला के मनके में एक मन का उसकी जो अहमियत होती है वो है। तो बाकी जो पूरी टीम है, अपना डोगरी चैनल की जितनी भी टीम है, देवेंद्र ठाकुर जी हैं, उनके साथ जितने भी मतलब लोग हैं, ये सब उनका वो लोग सब आगे कर रहे हैं। हम तो बस एक छोटी सी भूमिका मुझे दी गई कि आपने ये करना, तो मैं कर रहा हूँ। मेरी खुशकिस्मती, मैं उनका थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने डोगरी साहित्य के लिए, डोगरी के जो कला क्षेत्र के लिए काम किया, उसमें मुझे भी ऐड ऑन किया। उनको ये लगा कि ये बंदा डिज़र्व करता है यहाँ पर होना, तो ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं डोगरी गाना सुनाने लगा। काला काला कोट मेरे दर्जी, काले तागे सीना बलाओ, हो लगियां प्रीता दूर दराजड़े, मुश्किल कीता जीना बलाओ। हो काला काला कोट मेरे दर्जी, काले तागे सीना बलाओ। तो ये पूरा गाना चमन लहरी प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ जाकर आप अपना ढेर सारा प्यार दें, अपने कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, क्योंकि बाकी जो वीडियोज़ आएंगी, जो गाने हमने जिक्र किया, वो सारी चमन लहरी प्रोडक्शंस यूट्यूब पर आपको मिलेंगी। क्या बात है। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे चमन साहब। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ हमारी आन बान शान, मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की जान हमारे चमन लहरी भाईजान। तो इसी के साथ पंकज शर्मा आपसे इजाज़त चाहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।